औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं यार डियर स्टूडेंट्स जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 की लेक्चर सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है। कुछ मसरूफियत की वजह से मैं कुछ दिन जो है वो लेक्चर अपलोड नहीं कर सका। आज के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। 10.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। डबल एंगल फार्मूलाज हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़े हैं। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो वाला लेक्चर जाकर सुने, देखें, समझे, फिर इस लेक्चर पे हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। आज के लेक्चर में हम हाफ एंगल फार्मूलाज पढ़ेंगे। इससे पहले जो डबल एंगल पढ़े हैं मैंने वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। हाफ में कैसे चेंज होते हैं। साइन 2 अल्फा है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा ये देखिए यहाँ पे डबल है 2 अल्फा, यहाँ पे उसका हाफ है अल्फा और अल्फा। अगर यहाँ पे अल्फा आ जाए, मतलब साइन के आगे सिर्फ अल्फा लिखा हो, तो इधर हाफ हो जाना है, अल्फा ओवर 2 हो जाना है, इधर अल्फा ओवर 2 हो जाना है। एमसीक्यूज के लिए ये क्वेश्चन में भी यूज होना है। अभी cos 2 अल्फा है, अगर यहाँ पे ही अल्फा हो जाए तो इधर उसका हाफ आना है, अल्फा ओवर 2, इधर भी अल्फा ओवर 2। अगर यहाँ पे भी 2 ना हो, अल्फा आ जाए, इधर भी हाफ। अगर यहाँ पे भी अल्फा आ जाए तो इधर भी क्या आ जाएगा, हाफ। तो ये हाफ एंगल फार्मूले हैं। दो और फार्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, वो यही है। मतलब cos 2 अल्फा, इसका फार्मूला क्या होता है, एक 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये वाला फार्मूला है ना। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि 1 को इधर लेके आ रहा हूँ, 1 प्लस cos 2 अल्फा, ये किसके इक्वल होगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा। इसको एक दफ़ा सर्कल कर देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले जो दो अभी बताने लगा हूँ। एक ये याद कैसे करने में बताता हूँ। ए cos 2 अल्फा का फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अच्छा इसमें मैं ये कहता हूँ कि ये माइनस हो रहा है, इसको इधर लाकर प्लस कर दे, 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 अल्फा। ये सर्कल कर दिया। अच्छा इसी को ही मैंने आप तरतीब से लिखने लगा हूँ, 1 माइनस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए जरा बात गौर से समझनी है जरा, ये और ये जो ऊपर ये सर्कल किया हुआ, ये दो फार्मूले ये बताने लगा हूँ। 1 में अगर cos प्लस हो रहा है, 1 में अगर cos प्लस हो रहा है, आगे एंगल जो भी है 2 लिखेंगे, cos स्क्वायर एंगल हाफ हो जाएगा, 2 अल्फा का हाफ क्या होगा, अल्फा। इसी तरह जैसे देखिए जरा, अब 1 में cos माइनस हो रहा है, 2 लिखेंगे, साइन स्क्वायर। अगर माइनस हो रहा है तो साइन स्क्वायर, अगर cos प्लस हो रहा है तो cos स्क्वायर। यही फार्मूला अगर ऐसे आ जाए, 1 प्लस cos अल्फा, एंगल चेंज कर दिया मैंने, 2 अल्फा प्लस हो रहा है तो 2 आएगा, cos स्क्वायर एंगल हाफ हो जाएगा, अल्फा ओवर 2। अच्छा अगर 1 माइनस cos अल्फा हो तो 2 आएगा, साइन स्क्वायर एंगल हाफ हो जाएगा, अल्फा ओवर। सही है जी। अच्छा एक और फार्मूला आपने पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर आ जाए साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2, ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये वाली जो बातें हैं इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लें। हाफ एंगल के जो फार्मूलाज हैं वो याद कर लें, ये जो मैंने लिखी हैं ये यूज हो गए क्वेश्चन में। तो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहले लेक्चर में हमने वो वाले क्वेश्चन किए जो डबल एंगल फार्मूले से होते हैं, तो उन पे मैंने आपको कहा था कि बुक पे डी लिख लें। आज वाले जो क्वेश्चन हम करेंगे, पहले मैं उन पे एच लिखवाऊंगा, एच का मतलब होगा हाफ एंगल, उसके बाद हम उनके साथ मिलते जुलते क्वेश्चन करेंगे। ये डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने जो है वो पार्ट 3 और पार्ट 5 यहाँ पे लिखे, इनके ऊपर आप भी एच लिख लें। अब वो आप कहेंगे कि आप सर जी आप जो है वो बड़े जो है वो उल्टे सीधे सवाल जो है वो करवाई जा रहे हैं, कभी वो कभी वो। तो बेटा मैं पहले फार्मूले बताता हूँ और फिर फार्मूले के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करवाता हूँ। तो पहले मैंने डबल एंगल बताया, तो उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमने किया हाफ एंगल के करेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि हाफ एंगल का क्वेश्चन है, ये देखिए हाफ अल्फा ओवर 2 आ रहा है, तो ये हाफ एंगल का फार्मूला इसमें लगेगा। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस cos अल्फा ओवर साइन। अगर फार्मूला आता है तो ये एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। 1 में से cos माइनस हो रहा है तो 2 लिखते हैं, माइनस हो रहा है तो साइन स्क्वायर एंगल हाफ हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा की जगह पे हाफ एंगल का फार्मूला 2 साइन अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा ओवर 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर है जी साइन अल्फा ओवर 2 और नीचे क्या रह जाएगा, cos अल्फा ओवर 2। तो साइन ओवर cos क्या होता है, tan अल्फा ओवर 2। तो ये आपके पास प्रूव हो चुका है इसका फार्मूला।
उसके बाद नेक्स्ट है इसकी लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है जी, 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन। अब इस 1 की जगह पे ना मैं फार्मूला लिखने लगा, वो जो आपको बताया है कौन सा, साइन स्केयर अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्केयर, ये साइन अल्फा है, इसकी जगह पे 2 साइन अल्फा ओवर 2 और कॉस अल्फा ओवर। अच्छा 1 को लिखने के तो बहुत सारे फार्मूले, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा भी 1 होता है, साइन स्केयर बीटा प्लस कोस स्केयर बीटा भी 1 होता है। यही क्यों लिखा है, क्योंकि हमने हाफ एंगल प्रूव करना है, इस वजह से। डिवाइडेड बाय इस 1 की जगह पे साइन स्केयर अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्केयर अल्फा ओवर 2, ये हो जाएगा -2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर। अगर आप देखिए तो ये जो ऊपर फार्मूला है a प्लस बी होल के स्केयर का, इसको क्लोज करेंगे। फर्स्ट टर्म कौन सी है, साइन अल्फा ओवर 2, 2 के साथ कौन सा साइन है, ये मैं आपको बता देता हूँ इसको क्लोज। ये ना a प्लस बी होल का स्केयर है, ये किसके इक्वल होता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अगर वो ये कहे कि ये चीज़ दी गई है, ये नहीं है, इसको क्लोज करें, तो फर्स्ट टर्म कौन सी होती है, a। ये चैप्टर नंबर 1 में बातें हैं। सेकंड टर्म कौन सी है, b, दरमियान कौन सा साइन है 2 के साथ, प्लस का ये लगा के स्क्वायर कंप्लीट। इसी तरह इधर फर्स्ट साइन अल्फा ओवर 2 और सेकंड कॉस अल्फा ओवर 2, ये लिख के होल का स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। डिवाइडेड बाय साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2, ये लिख के तो जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये आपके पास प्रूव हो जाएगा साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फा ओवर। तो यही हमने प्रूव करना था, नीचे लिखना भी है कि प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इनको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 6 है, लेफ्ट हैंड साइड इसके हल करते हैं। तो सीकेंड थीटा प्लस 2 को सीकेंड, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड को मैंने इसको अलहदा करके लिखना हूँ, सीकेंड को ऐसे आसानी हो जाएगी, 1 ओवर सीकेंड थीटा अलहदा करके लिख दिया। कोसेकंड किसका उलट है, साइन का, तो 1 ओवर साइन थीटा। कोसेकंड साइन का उलट है 2 ओवर कोसेकंड 2 थीटा, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। 1 ओवर सेकंड किसका उलट है, कोस का, तो कोस थीटा। तो 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 ओवर साइन 2 थीटा किसके इक्वल है, 2 साइन थीटा कोस थीटा और इनटू कोस थीटा। ये 2 से कट जाएगा, 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा कोस थीटा और ब्रैकेट के बाहर कोस। इसका यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, क्या एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा भी एलसीएम आ जाएगा, कोस थीटा भी एलसीएम। साइन थीटा से कैंसिल कोस थीटा, इधर ये सारा ही इससे कैंसिल 1 आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे कोस थीटा से कैंसिल। ऊपर है आपके पास 1 प्लस कोस थीटा और नीचे है आपके पास साइन थीटा। तो 1 में कोस प्लस हो रहा हो तो 2 लिखते हैं, फार्मूला आपको शुरू में बताया और ये भी बताया कि ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। 2 लिखेंगे, प्लस हो रहा है तो कोस स्क्वायर एंगल हाफ हो जाएगा, थीटा ओवर 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा का क्या फार्मूला होगा, 2 साइन थीटा ओवर 2 कोस थीटा ओवर 2। जैसे साइन अल्फा का 2 साइन अल्फा ओवर 2 कोस अल्फा ओवर 2 होता है, वही है, अल्फा की जगह पे थीटा आ गया, अल्फा से कैंसिल, कोस थीटा ओवर 2 ए कैंसिल हो जाएगा। तो आखिरी लाइन ऊपर है जी कोस थीटा ओवर 2 और नीचे है साइन थीटा ओवर 2, तो कोस ओवर साइन क्या हो जाएगा, कोट थीटा ओवर। तो यही हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी डी स्टूडेंट्स, पार्ट 11, इस पे भी अच्छे लिख लें, हाफ एंगल फार्मूला tan थीटा ओवर 2, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दी, तो साइन थीटा ओवर 2 ओवर कोस थीटा ओवर 2 प्लस कोस थीटा ओवर 2 ओवर साइन थीटा ओवर। नीचे भी बिल्कुल सेम यही, कोस थीटा ओवर 2 ओवर साइन थीटा ओवर 2 माइनस साइन थीटा ओवर 2 ओवर कोस थीटा ओवर। अब ऊपर जो है, ऊपर वाली चीज़ का एलसीएम मैंने आपको पहले भी ये बात काफ़ी दफ़ा बताई हुई है
कि जब भी कभी दोनों एलसीएम आए, इसका एलसीएम क्या आ रहा है, cos थीटा ओवर 2, और ऊपर वाली चीज इतनी चीज की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाली इतनी चीज की, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, तो साइन थीटा ओवर 2 और साइन थीटा ओवर 2, साइन स्केयर थीटा ओवर 2 और कॉस स्केयर, यही बिल्कुल सेम यही काम नीचे, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा कॉस स्केयर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्केयर थीटा ओवर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर है जी साइन स्केयर थीटा ओवर 2 प्लस कॉस स्केयर थीटा ओवर 2, साइन स्केयर थीटा ओवर 2 प्लस कॉस स्केयर थीटा ओवर 2, और नीचे है कॉस स्केयर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्केयर थीटा ओवर 2। ऊपर वाली सारी चीज़ तो 1 के इक्वल हो जाएगी। अब नीचे वाली चीज़ किसके इक्वल है, ये मैं आपको ना पहले रफ अमल में नीचे बता रहा हूँ। देखिए कॉस 2 थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, यही है ना। अगर यहाँ पे एंगल डबल है तो इधर उसका हाफ है थीटा, अगर यहाँ पे थीटा हो तो यहाँ पे थीटा ओवर 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा ना जी। तो कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा ओवर 2 ये लिखा हुआ है, इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा, आगे भी काज करके रीजन लिख दे कि कॉस स्केयर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्केयर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा की होता है, इसकी मदद से हमने ये लिखा। तो 1 ओवर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सीकंड थीटा। तो यही हमने प्रूव करना था। हर क्वेश्चन के नीचे लिखना लाजमी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये तो मैंने आपको समझाया रफ अमल में, ये इसका पार्ट नहीं है। तो हाफ एंगल के रिलेटेड ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें ना 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब होता है ट्रिपल एंगल, तो मैं आपको बताता हूँ वो वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो पार्ट 8 हम करने लगे हैं। ये ना cos 3 थीटा लिखा हुआ है, 3 का मतलब ट्रिपल एंगल फार्मूला, इसके तो बाद क्वेश्चन करेंगे वो इसके बगैर भी हो जाएंगे, लेकिन जब 3 लिखा हुआ है सिर्फ ये एक क्वेश्चन के लिए आप ये वाला फार्मूला याद कर लें। एमसीक्यूज के लिए भी ये याद करना है, ये ना बुक में भी ये लिखा हुआ है ये वाला फार्मूला, वहाँ पे पेज नंबर शायद 192 पे है, cos 3 अल्फा और साइन 3, उन पे एमसीक्यूज भी लिख लें। 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा होता है। अब यही फार्मूला अगर हम यहाँ पे लगाएं, अच्छा जो चीज प्रूव करनी है tan 2 थीटा मतलब ऊपर साइन 2 थीटा आना चाहिए, वो पहले से ही है। tan थीटा मतलब ऊपर साइन आना चाहिए, वो भी पहले से है, इनको वैसे लिखा रहने देंगे। 2 साइन थीटा भी वैसे ही और साइन 2 थीटा भी वैसे, डिवाइडेड बाय cos थीटा वैसे ही, ये cos 3 थीटा, इस पे वो वाला फार्मूला अल्फा की जगह पे थीटा आ गया, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 साइन थीटा, साथ में साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा हुआ है, ये 4 cos क्यूब थीटा पहले लिख रहा हूँ, और 3 cos थीटा में से cos थीटा को माइनस करेंगे तो माइनस 2 cos थीटा आएगा। ऊपर वाली चीज वैसे ही, 2 भी वैसे ही, साइन थीटा इनटू साइन 2 थीटा डिवाइड, नीचे से ना 2 को अगर कॉमन लिया जाए तो ये हो जाएगा 2, साथ में cos भी कॉमन आ रहा है, ये cos थीटा भी, तो 2 ये cos की पावर 3 है, ये 2 रह जाएगी, और ये सारा कॉमन चला गया, यहाँ पे 1 रह जाएगी, 2 से कैंसिल। तो ऊपर है जी साइन थीटा, ऊपर है जी साइन थीटा इनटू साइन 2 थीटा, साथ 2 भी है डिवाइडेड बाय, नीचे एक तो ये है cos थीटा, अच्छा 2 कैंसिल हो गया अब नहीं आएगा, नीचे एक cos थीटा है, ये cos के 2 cos के थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फार्मूला है। अच्छा इतनी चीज साइन थीटा ओवर cos थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगी, tan थीटा के, और ये साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा tan 2 थीटा के। तो यही हमने प्रूव करना था, तो प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस cos 3 थीटा ओवर, असल में इसमें भी 3 लिखा हुआ है, लेकिन ये वाले ट्रिपल एंगल फार्मूले से बगैर भी हल हो जाते हैं। कैसे, इनका एलसीएम लें जी, एलसीएम क्या आ रहा है, साइन थीटा बी आ रहा है और cos थीटा बी आ रहा है। पहले भी आपको ये बात काफी दफा बता चुका हूँ कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, साइन जब भी दोनों एलसीएम है, साइन 3 थीटा इनटू cos थीटा माइनस cos 3 थीटा इनटू, अब 10.2 एक्सरसाइज में एक फार्मूला हमने याद किया साइन अल्फा माइनस बीटा का, वो क्या फार्मूला है, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, वो वाला फार्मूला इधर ओपन है, इसको हम क्लोज करने लगा हूँ, साइन
फर्स्ट वाला एंगल कौन सा है 3 थीटा माइनस सेकंड वाला एंगल कौन सा है थीटा, तो डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो 3 थीटा में से माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये नेक्स्ट करता हूँ ये स्टेप, साइन 2 थीटा का फार्मूला ऊपर हो जाएगा, क्या फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो ये 2 आपके पास जो है ये आपके पास प्रूव्ड हो जाएगा क्या कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये पार्ट 10 है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिख दिया, एलसीएम लेंगे इसका, कॉस थीटा भी एलसीएम आएगा और साइन थीटा भी एलसीएम आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये कॉस 3 थीटा साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा साइन 3 थीटा। ये बेसिकली ये फार्मूला साइन का है, इसको ऐसे ही अगर मैं इसको तरतीब दूं तो ये देखिए साइन थीटा है, ठीक है, ये साइन ये इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ये वाली चीज मैं पहले लिख रहा हूँ साइन 3 थीटा कॉस थीटा, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, इसका फर्क नहीं पड़ता, प्लस इसको बाद में कॉस 3 थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इनटू साइन। अब ये देखिए ऊपर जो फार्मूला है ये किसका ओपन है, साइन का है ना, साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। तो ऊपर ये हो जाएगा साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे साइन थीटा को पहले लिख दिया कॉस थीटा को बाद में लिख दिया। अब नीचे ना एक फार्मूला है नीचे, लेकिन 2 नहीं है साथ, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता तो वो फिर क्लोज हो जाना था, तो मैं पहले चले 2 बनाता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई क्योंकि नीचे 2 नहीं है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। अब जरा तवज्जो करनी है, ये हो जाएगा 2 साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस, ये नीचे रफाफुल में ये बात बता रहा हूँ, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही होता है ना। अच्छा यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा उसका हाफ है, अगर यहाँ पे 4 थीटा होता तो यहाँ पे क्या आना था 2 थीटा और यहाँ पे भी क्या आना था 2 थीटा, शाबाश। अब यहाँ पे 2 ये साइन 4 थीटा है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, नीचे ये साइन 2 थीटा का फार्मूला, ये इसके साथ कैंसिल, तो इसका 2 भी एक आएगा ना, यहाँ पे एक 2 भी आएगा, तो 2 2 4 कॉस 2 थीटा। तो ये आपके पास प्रूव्ड हो जाएगा। ये नीचे वाला ये रफा वाला ये समझाया आपको, वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आज के लेक्चर का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो रह गया है वो करते हैं। ये डी स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखी है, एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई साइन 3 थीटा साइन थीटा प्लस कॉस 3 थीटा कॉस थीटा, सही है जी। अब ये फार्मूला ऊपर कॉस का है, तो फार्मूला क्लोज करने से पहले मैं इसको तरतीब से लिख रहा हूँ कॉस 3 थीटा, इसको पहले लिख रहा हूँ प्लस कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस, साइन को पहले लिख रहा हूँ साइन थीटा और बाद में, अब ये ऊपर कॉस का फार्मूला है, क्लोज करते हैं कॉस 3 थीटा माइनस प्लस हो तो कॉस में माइनस आता है थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, भाई ये वही फार्मूला है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसके नीचे 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे करेंगे, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये ऊपर आपके पास, चले ऊपर आपके पास 2 cos 2 थीटा हो जाएगा और नीचे 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा, तो लास्ट स्टेप cos 2 थीटा और नीचे साइन 2 थीटा, तो cos 2 थीटा और साइन 2 थीटा cot 2 थीटा। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास प्रूव्ड हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं
आज लेक्चर नंबर 2 में जितने क्वेश्चन डिस्कस किए इनको मिला के एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 12 पार्ट, ये सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये सारे हमारे क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई है तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर कर दीजिए, कमेंट लाजमी किया करें ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, वो देख रहे हैं लेक्चर को। तो किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर पर यहाँ से ही क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।